नमस्कार, मैं दिवाकर चंद्राकर और कैमरामैन दीपराज चंद्राकर के साथ, और हम हैं इस वक्त ग्राम गुदगुदा के रेत खदान में। जी हाँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे चैन का जो मशीन है किस प्रकार से कार्य कर रहा है, रेत लोडिंग कर रहा है निरंतर, और दिन के समय भी और रात्रि के समय यह मशीनें दो तीन मशीनें यहाँ पर अनियंत्रित रेत की अवैध खुदाई करती है। और इस विषय पर गांव के जो सरपंच महोदय जी हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं कि महोदय जी, आप बताना चाहेंगे कि इनके पास किसी भी प्रकार का शासकीय दस्तावेज है आपके अनुसार? मेरे को नहीं लगता कि इसके पास किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज होगा। हाँ। ये पूरा जो अनलीगल अवैध रूप से ये खदान चल रहा है। जी, आप देख सकते हैं कि सरपंच महोदय जी का कहना है कि यह इल्लीगल रूप से अवैध खदान जो है वह चल रहा है, और किसी भी प्रकार की शासकीय दस्तावेज़ों की जानकारी पंचायत के पास बिल्कुल भी नहीं है। और नर्सरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे महोदय, कि पेड़ पौधे क्या इन खदान ठेकेदारों के द्वारा लगाया जाता है? अभी वृक्षारोपण सत्र चल रहा है। और नहीं, ऐसा किसी भी प्रकार का वृक्षारोपण इन ठेकों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि नर्सरी के जो पार है उसको भी ये लोग खोद कर वहाँ का रेती भी निकाल कर ले जा रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं सरपंच महोदय जी का कहना है कि जो ठेकेदार है वह इस कदर खुदाई कर रहा है कि पेड़ लगाना तो दूर, बल्कि पेड़ के जो हिस्से हैं नर्सरी, वहाँ से भी रेत की खुदाई कर करके वहाँ से भी रेत को अवैध तरीके से निरंतर परिवहन करके अवैध तरीके से लेकर जाया जा रहा है। और प्रशासन को शिकायत देने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपने कितनी बार हो गया खनिज अधिकारियों को फ़ोन करते हुए बताते हुए कि यहाँ अवैध कार्य चल रहा है? कई बार उसको खनिज इससे पहले जो सनत साहू था उसके पास भी दिया गया है। कई बार आवेदन बनाकर कलेक्टर ऑफिस में भी दिया गया है जी। एक बार पूरा गांव वाले भी वहां गए थे कि अपने समस्या बताने, लेकिन आज तक इस मामला में कार्रवाई पूरा जीरो है। महोदय जी, आप ठेकेदारों को जब कहते हैं कि बंद करिए काम को, तो ठेकेदारों के द्वारा क्या कहा जाता है? ठेकेदारों के द्वारा बोला जाता है कि ये हमारा जो 4 भाटा है वो हमारा लीगल खदान है, हम 4 भाटा से रेत निकाल रहे हैं। फिर बोलते हैं कि हम भोथा से ले चुके हैं, भोथा का रेत निकाल रहे हैं। इस प्रकार से उलूल जुलूल बोलकर अवैध रूप से रेत गुदगुदा की रेत को निकाल कर ले जा रहे हैं अवैध रूप से। जी हाँ, ठेकेदार जो है वह यहाँ के सरपंच महोदय और साथ ही साथ ग्रामवासियों को गुमराह करते हैं कि यह 4 भाटा का रेत खदान है बोलकर गुदगुदा के हिस्से से रेत को लेकर उनके द्वारा जाया जाता है। और आपके द्वारा फिर भी और मना करने के बाद ठेकेदार के द्वारा और क्या किया जाता है? गाली गलौज या मारपीट इस टाइप का भी कुछ? गाली गलौज, मारपीट, धमकी भी दिया गया है कई बार। उसका वीडियो भी हमारे पास है, हम इसको वीडियो भी आपको दिखा दिए हैं। क्यों हटाया गाड़ी के? पटवारी को ला नहीं सकते। मैं अपने आदमी को बोल रहा हूँ, क्यों हटाया तू गाड़ी वहाँ से? बुलवा लो अभी। ये लोग कौन होते हैं बोलने वाले? अभी चलो। अरे भैया, इन लोगों को तो मेरे को फोन करना चाहिए अभी। जी महोदय, मैंने यहाँ देखा। गाड़ी लगाते हैं साला दादा, कल से चमका रहे हैं आदमी को। चोदू थोड़ी है ये। देख मेरा एरिया है पूरा, कौन खड़ा होगा? गाड़ी वाले कौन चमका रहा था, कौन गाली दे रहा था? क्यों गाड़ी वाले क्यों गाली दे रहे हैं? गाड़ी वालों को गरीब आदमी आया कमाने आया, दादागिरी कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं भैया। हाँ, अपना एरिया को बंद कर रहे हैं। तेरा एरिया में अच्छा बात करो उससे। यहाँ का जो ठेकेदार है संजय बिहारी, गैंगस्टर संजय बिहारी, जिसके दुर्ग और धमतरी जिले में 37 से भी अधिक मामले दर्ज हैं, उस संजय बिहारी के द्वारा ग्रामीणों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। इतना ही नहीं, गांव के मुखिया को भी डराया जाता है, धमकाया जाता है। और कामों को, अवैध कामों को जिस तरीके से भी हो, चाहे वह बंदूक की नोक पर हो, चाहे पैसों के दम पर हो, चाहे शराब पिलाकर हो, वह सारी चीज़ें लगाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नदी को जो सीना है वह किस प्रकार चीरा जाता है, महानदी का सीना, और किस प्रकार रेत को निकाला जाता है इन ठेकेदारों के द्वारा। अब आइए चलते हैं कि इन कर्मचारियों के पास, इन ठेकेदार के कर्मचारियों के पास कितने दस्तावेज हैं शासकीय, उनके बारे में हम जानते हैं। आइए हम इस
रेत खदान के जो यहाँ पर काम करने वाले हमारे कर्मचारी जो भाई लोग हैं उन लोगों से आइए बात करते हैं। भैया जयराम, खदान के बारे में आप बताना चाहेंगे? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं बताना चाहेंगे। तो यह जो मशीन जो चल रही है इसको तो कभी परमिशन दिया ही नहीं गया है यहाँ चलाने के लिए। परमिशन चली नहीं, परमिशन मेरे पास आपके खदान के सारे दस्तावेज हैं। मेरे पास आपके खदान के सारे दस्तावेज हैं जिसमें स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा गया है कि महानदी पर किसी भी प्रकार की चैन मशीनों का उपयोग नहीं किया जाना है। जो भी कार्य है वह मजदूरों के द्वारा किया जाना है, लेबर लोडिंग मजदूरों के द्वारा किया जाना है। तो यह चैन मशीनें नदी के अंदर क्या कर रही है, इसका आप जवाब दीजिए। या अपने ठेकेदार से बात कराइए। आपके 4 भाटा के मालिक का नाम है श्री हेमंत अनंत, आप उनसे हमारी बात कराइए। 5 जून 2023 को उनका लीज ऑलरेडी 22 को ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। आप व्हाट्सएप नंबर दे तो सारे दस्तावेज मैं आपको भेज सकता हूँ, या आपका जो भी हेड है उनसे हमारी बात कराइए। नहीं तो यह सब बंद करिए, क्योंकि यह बिल्कुल गलत है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में यह बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। समय प्रपोजल नहीं, आपके पास दस्तावेज भी नहीं है, आप ग्राम गुदगुदा में चला रहे हैं। कौन कह रहा है गुदगुदा में चला रहा है? तो 4 घंटा चल रहा है, क्योंकि 4 घंटा का भी तो परमिशन नहीं है। 17 एकड़ में चला रहा हूँ। लीजिए गुरुजी से बात करिए। आप गुरुजी फोन करिए, आपके गुरुजी को आप कॉल करके बात कराइए। खाना खाने लीजिए। चलिए आप खाना खाइए, तब तक मशीन को बंद कराया जाए। क्यों हम भी देखना चाहते हैं। मैं बताता हूँ, रेत खदानों में जितनी भी चैन मशीनें लगती है उन चैन मशीनों के ऊपर एक स्टिकर चिपका, आदेश पत्र चिपका होता है और उस आदेश पत्र में स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा गया होता है कि यह डंपिंग यार्ड में काम करेगी। जी हाँ, नदी पर नहीं बल्कि नदी में ट्रैक्टर और ट्राली को मजदूर भरते हैं, वह रेत को ले जाकर पार में डंप किया जाता है और उस डंप जगह से हाईवा को लोडर की सहायता से, ना ही कि चैन मशीन, लोडर की सहायता से लोड करके भेजा जाता है। आइए ठेकेदार से बात करते हैं आप सभी के समक्ष। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं दिवाकर चंद्राकर बोल रहा हूँ भैया, कुरुश से आरटी एक्टिविस्ट और पूरे ग्रामीणों के साथ आए हैं। जी, आपका क्या है, आदेश पत्र नहीं है भैया आपके मशीनों का? नहीं। तो अरे आप आए हैं तो फोन तो कर देते थे, हमको नंबर उस दिन दिए थे। हम खदान आए हुए हैं और आपकी जो मशीनें चल रही है वो पूरी तरीके से अवैध है। आपके यहाँ कर्मचारियों के पास किसी के पास भी दस्तावेज नहीं है। तो आप कृपया आज तो यहाँ से पूरी मशीनें आप हटा दीजिए। जब तक हम तो नहीं देखना चाहेंगे मशीनें नदी के अंदर, क्योंकि यह पूरी तरीके से अवैध है और अवैध कार्य हम नहीं देखना चाहते, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। गांव का कोई व्यक्ति नहीं देखना चाहता और यह सारी चीज़ें मैं ही नहीं, पूरे विधानसभा के लोग देख रहे हैं। या फेसबुक लाइव चल रहा है आपकी और हमारी बातें भी सारे लोग सुन रहे हैं। यहाँ तक कि इवन विधायक महोदय भी, जिनके संरक्षण पर यहाँ पर महानदी का शोषण किया जाता है, वे चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। बार बार शिकायत देने के बाद भी नहीं बोलते। जब चुनाव का समय आएगा तो वोट वही लेने के लिए लोगों के पास आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव जोड़ेंगे। किंतु जब आज महानदी पर बात होती है तो आपके विधायक महोदय जी, जिनका संरक्षण संजय बिहारी आपके मालिक को प्राप्त है, सीधी बात, क्योंकि अगर उनको नहीं होता प्राप्त तो विधायक महोदय जी जरूर बात करते, सबके सामने खुलकर बात करते कि महानदी का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। किंतु उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो आप कृपया या तो सही पेपर हमको दिखाइए, तब हम यहाँ से जाएंगे, या तो फिर आपकी पूरी मशीनें और हाईवा यहाँ से हटवाइए। आप यहीं आ जाइए ना, आप यहीं आ जाइए। आप गुदगुदा 4 वाटक बीच जो आपका झोपड़ी बना हुआ है आप वहीं पे आ जाइए। हाँ जी, तो आइए कुछ बातें करते हैं गांव के युवा से। आप बताना चाहेंगे कि यह जो कार्य है महानदी पर मशीनों का चलना, गांव के रेत को अवैध तरीके से निकालना, यह कितने दिनों से चल रहा है? लगभग 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ। आप सुन सकते हैं, जी हाँ, 2 सालों से निरंतर खुदाई की जा रही है। सरपंच महोदय जी से भी कुछ बात करते हैं। सरपंच महोदय जी, आपको किस प्रकार से डराया और धमकाया जाता है? बहुत दादागिरी के साथ बात करते हैं। जब
हम पहले यहाँ रेत अवैध रूप से चल रहा है करके सरपंच हम महोदय जी बात करें, गाँव के मुखिया होते हैं भैया। जब ग्रामीणों द्वारा हम सभी ग्रामीण यहाँ पर आए और उसको बोले कि यहाँ पर रेत जो खन रहा है वो पूरा हमारे एरिया का है, ऐसा करके तो हम ही से दादा करने भीड़ गए कि आप नापी करवा लो, ये पूरा मेरा एरिया है। हम लोग वहाँ से क्यों हटाए? वो तो मेरा एरिया है। क्या कहाँ है? लाइसेंस उसके लिए रोक रहे हैं। वो तो मेरा एरिया है, नापी है मेरे पास। कौन हटाया यहाँ पर? चलो आप गाड़ी लगाते हैं। नहीं साला दादा कल से चमका रहे हैं आदमी को, थोड़ी है। ये देख मेरा एरिया है पूरा, कौन खड़ा होगा? गाड़ी वाला कौन? मैं यहाँ से रेत खन के ही ले जाऊँगा, आप जो करना है वो कर लो, ऐसा करके और डराया धमकाया जाता है। आप सुन सकते हैं सरपंच महोदय जी की बातों से कि किस कदर डराया और धमकाया जाता है। गाड़ियां अंदर क्यों आ रही है अभी भी? आइए अब इस बात पर बात करते हैं, क्योंकि खाना खा रहे थे हमारे कर्मचारी जो यहाँ काम करते हैं। अब देखते हैं कि इनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। भैया परमिशन लेटर की कॉपी आप दिखा सकते हैं? गुरुजी आएंगे तब। गुरु जी कौन है? वो हमारे अधिकारी हैं मानस जी। और रॉयल्टी? रॉयल्टी हमारे पास है, वो कौन से खदान के नाम से? अब चार भाटा के नाम से है। वो पन्ना देख सकते हैं? पढ़ना तो अब आपको कैसे दिखा दें, आपको इस तरह। तो मैं एक हाईवा बुलाऊं लोड करने, फिर देंगे आप? अभी कुल बात गुरुजी से। नहीं, मैं एक हाईवा बुलवाऊं क्या? फिर हाईवा को फाड़ के देंगे आप? मैं बुलवा देता हूँ एक हाईवा। बताऊंगा नहीं जब तक मालिक जी, मैं बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ जी। आप रॉयल्टी हाईवा देते हैं, मेरे को नहीं दे सकते हो। मैं एक हाईवा बुलवाता हूँ, उसको आप फाड़ के दे देना, मैं भी चेक कर लूंगा। फिर बताइए, बुलवाऊँ गाड़ी? हम कुछ नहीं बता सकते हैं, जब आएंगे तभी। देख सकते हैं कि कर्मचारी जो है कुछ भी नहीं बोलना चाहते, और इनके जो सीनियर है सुपरवाइज़र वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो हम थोड़ी देर बाद एक बार पुनः आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार नदी का क्या हाल किया गया है। देख सकते हैं मेरे पीछे किस कदर महानदी को खोदा गया है। यह गुदगुदा है। यह गुदगुदा की ऐसी ज़मीन है जिसको कभी सरकार ने दिया ही नहीं है खोदने के लिए, खुदाई के लिए। जी हाँ, शासकीय परमिशन कभी मिला ही नहीं है गुदगुदा को। यह एक क्रॉसिंग बॉर्डर है। जी हाँ, इधर दिखाना, कैमरा घुमाओ। यह एक क्रॉसिंग बॉर्डर है। इस क्रॉसिंग बॉर्डर के इस तरफ चार भाटा है। जी हाँ, और इस तरफ है ग्राम गुदगुदा। अब चार भाटा को परमिशन दिया गया था वर्ष 2019 में। जी हाँ, वर्ष 2019 में। अब इस पार का जो एरिया है गुदगुदा, जी हाँ आप देख सकते हैं, ये है गुदगुदा, ग्राम गुदगुदा की ज़मीन है। परमिशन तो उधर था, ये कैसे खुद गई? वास्तविकता आंखों से दिखाई देती है, मुझे भी दे रही है, जितने भी लोग आप सभी देख रहे हैं आप सभी को भी दिखाई दे रही होगी कि किस प्रकार जो है यहाँ से लेकर लंबे दूरी तक खोदा गया है। और इतना ही नहीं, सरपंच महोदय जी की जानकारी के अनुसार इस एरिया से करीब 50 एकड़, जी हाँ 50 एकड़ महानदी के हिस्से से रेत को निकाला गया है। तो आप सोच सकते हैं इसके राजस्व की चोरी कितनी हुई होगी, कितने करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया है, ठेकेदारों के द्वारा लूटा गया है। और यह सारी चीज़ें स्पष्ट और साफ आंखों से सभी को दिखाई देती है, मुझे भी दिखाई देती है, आप सभी को भी दिखाई दे रही होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धमतरी शिवसेना जिला अध्यक्ष श्री विनोद सचदेवा जी। जी हाँ, आइए इनसे भी हम जानते हैं कि आखिर अवैध रेत उत्खनन किस प्रकार होता है और इनकी क्या राय है अवैध उत्खनन पे। अब भी आप बताना चाहेंगे कि यह जो चल रहा है वह कितना गलत है? यहाँ पर आके देखने से तो लग रहा है कि पूरा अवैध धंधा चल रहा है। यहाँ पर हमारे दिवाकर भाई ने महानदी बचाओ अभियान चलाया है, जिसको देखने मैं यहाँ स्वयं आया हूँ। और यहाँ पर आके देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पूरा अवैध धंधा चल रहा है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए वो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर चैन माउंटेन चल रहा है। चैन माउंटेन की जगह यहाँ पर स्थानीय नागरिकों को यहाँ पर रोज़गार देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर स्थानीय नागरिकों को कहीं पर मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई भी स्थानीय नागरिक यहाँ पर रोज़गार प्राप्त कर रहा है। उसके जगह में बेधड़क चैन माउंटेन चल रहा है। और हमारे दिवाकर भाई से इनके पास लीगल कागज़ मांगने पर भी यह अपना लीगल कागज़ नहीं दिखा पा रहे हैं। तो अगर ये अपना लीगल कागज़ अभी थोड़ी देर में नहीं दिखाते हैं तो यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही हैं सबको यहाँ पर रोका जाएगा। जब तक ये अपना लीगल कागज़ यहाँ से नहीं दिखाएंगे तब तक यहाँ से अभी गाड़ियों को नहीं जाने दिया जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रैक्टर आना चाहिए था और यहाँ के स्थानीय नागरिक ट्रैक्टर में रेत को डाल के बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी बड़े बड़े डंपर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर दिखाएं तो बड़े बड़े डंपर वहाँ पर दिख रहे हैं और चैन माउंटेन भी चल रहा है। चैन माउंटेन थोड़ा देर पहले लोड कर रहा था, लेकिन हमारे आते ही वो सड़क बनाना चालू कर दिया है। तो यहाँ पर पूरा अवैध तरीके से अवैध धंधा ही चल रहा है। आइए जानते हैं कि माइनिंग अधिकारियों का इस विषय पर कितना ध्यान है। माइनिंग अधिकारी को मैं भी यहाँ खड़े खड़े लगभग 7 से 8 बार फ़ोन लगा चुका हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है, इससे ही सिद्ध होता है, क्योंकि उनको पता है कि आज हमारे दिवाकर भाई यहाँ पर महानदी बचाओ अभियान के तहत आए हुए हैं और ये जो रेत का अवैध खनन चल रहा है इसके संबंध में ही लोग फ़ोन कर रहे होंगे, ये उन्हें पता है। इसी कारण वो 8 से 10 बार मैं अभी तक फ़ोन लगा चुका हूँ और अभी तक नहीं उठाए हैं वो फ़ोन। जबकि यहाँ पर हमारे पीछे साफ दिख रहा है कि चैन माउंटेन के द्वारा ही गाड़ी को लोड किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चैन माउंटेन के द्वारा ही हाईवा को लोड किया जा रहा है, कंटिन्यू लोड किया जा रहा है। और माइनिंग अधिकारियों को मेरे द्वारा जो या कलेक्टर को उनके कार्यालय में चूड़ी भी जो भेंट की जाती है, जी हाँ, डाक से जो मैं चूड़ी कलेक्टर को भेजता हूँ, वह क्यों भेजता हूँ आप वह भी अपनी आँखों से देख सकते हैं कि कुछ तो शर्म करो, महानदी लूट रही, कुछ तो शर्म करो। आइए इस खदान के जो सुपर इंचार्ज हैं, सुपरवाइज़र हैं, वो अभी हमारे साथ हैं। महोदय जी, आपका नाम बताएंगे? गुरुजी। गुरुजी, जी हाँ, इन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है। और आइए कुछ सवालें हैं इस रेत खदान से जुड़ी हुई जो हम पूछते हैं। इसका जो शासकीय आदेश पत्र है वह आपके पास है? हाँ। वह हम देख सकते हैं, हमारी दर्शकों को हम दिखा सकते हैं? ऑफिस में मिलेगा। ऑफिस में मिलेगा? हाँ। जी हाँ, लेकिन यहाँ खदान के पास भी एक कॉपी होना चाहिए ना? तो ऑफिस है ना, बगल में ऑफिस है, चलिए ऑफिस में दिखलाएं। आप पहले बुलाया कि ऑफिस में आइए, आप दिखला देते हैं जी। और रॉयल्टियाँ? रॉयल्टी भी है यहाँ है? हाँ, यहाँ भी है। तो एक पन्ना हम देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। बिल्कुल, मंगाइए ना अपने। मंगा कर दिखलाते हैं, चलिए आगे बोलिए। और आपके जो पर्यावरण छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मंत्रालय छत्तीसगढ़ द्वारा जो जारी किया गया है पर्यावरणीय सम्मति पत्र, जी हाँ, उसकी एक कॉपी है मेरे पास। और उसके अनुसार जो है चैन माउंटेन भारी जो हाईवा होती है, बड़ी गाड़ियाँ होती है, वह नदी तल पर नहीं उतरने का है, उसमें स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा गया है। फिर भी यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि नदी के अंदर हाईवा और चैन मशीनें निरंतर उतर कर कार्य कर रहे हैं। तो यह सब वो जो पूर्णतः अवैध है। तो अवैध कामों को दिखाने के लिए अब देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है पर्यावरण जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुरूप यह बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है कार्य। तो मेरा तो निवेदन है महोदय कि आप मेरे रहते तो कृपया यहाँ से मशीनों को हटा दीजिए। ठीक है, हटा लेंगे। और बोलिए। यही है बस कि आप हाईवा और मशीनें हटाइए, क्योंकि हमें चालानी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, वो अधिकारियों को ही होता है। किंतु हम जो देखते हैं तो हमें जो चीज़ें नियम में दिखती है वो हमें रियलिटी में देखने की आदत होती है। नियम में लिखा है कि हाँ नहीं चलना चाहिए मशीनें नदी अंदर, तो हम बस वही देखना चाहते हैं, इसके अलावा हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ से मशीनें हटाने का वादा कर्मचारियों के द्वारा, सुपर इंचार्ज के द्वारा किया गया है। आज डेट था, जून पूरा खत्म ही है, चलना ही नहीं है, आज भी अवैध है पूरा। आपको कहने से अवैध है ना, लेकिन जहाँ से कहने से नहीं, उस दस्तावेज से अवैध है। मैं नहीं के बोल रहा हूँ, वो पेपर बोल रही है वो चीजें। पेपर तो वही तो कर रहे हैं ना कि बात जहाँ से कलेक्टर के यहाँ से होता है ना, वहीं से पेपर हम भी आपको ला कर देंगे। ठीक है ना भैया, पेपर हो उसको दिखा दो, खत्म बात। वही तो ला कर देंगे ना आपको। तो वही पेपर आप दिखाइए, हम लोग सब चले जाएंगे साथ। आपको हम खुद दिखाएंगे, मतलब पहले खुद जो कलेक्टर है खुद देखेगा, हमारा माइनिंग खुद देखेगा। ये आपका अधिकार है हमसे देखने के लिए। तो आपको भाईचारे आपसे बात कर रहे हैं हम, तो भाईचारे के हिसाब से हम लोग भी बोल रहे हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि कागज अगर अवैध होगा तब हमारा सबका अवैध है। चलिए कहाँ दिखाते हम सबका अवैध चल रहा है। ये तो इसका 30 दिन 5 दिन मान ठीक अवैध चल रहा है। जो शुरू से चल रहा है उसको बताइए ना, कहाँ गए हैं आप? वहाँ मेघा में। चलिए मेघा में हम आपके सामने चलते हैं। नहीं मेघा में चलिए ना, हम आपके सामने चल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से हटाओ, वहाँ भी चलते हैं। चलो चलो चलो, बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ से हटाओ, उसके बाद चलिए। बिल्कुल मैं जाऊँगा, चलो आप यहाँ से सब हटाओ, उसके बाद आप लाइन से जितना धमतरी तक जाने बोलोगे ना इस रास्ते में, चलो मैं जाऊँगा, हर एक खदान जाऊँगा मैं।
खुद आप जो है देखिए। मैं जाऊंगा ना जी, जाऊंगा। हाँ तो चलिए, इसको पहले आप हटाइए, फिर वहाँ से अटक रही है, स्टार्ट होता है वहाँ से अटक रही है। वो ऐसा थोड़ा होता है सरकार। क्यों हमारे पीछे आप डेट आ रहे हैं? क्योंकि आपका डेट खत्म है, आपका पेपर है मेरे पास। अरे हम करें हमारा तो बैठ नहीं है ना, एक वक्त में आदमी एक जगह रह सकता है। मैं कल जाऊंगा वहाँ, चलिए आपको बोल दिया। चलिए हम तो कल सुबह से मारे हैं उधर से, चलिए वहाँ जाऊंगा मैं। तो चलिए हमारे सामने। आप जाएंगे नहीं जाएंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे? चलिए नारी के टेंशन से बिल्कुल जाएंगे। नारी नारी बगल में नारी है, देख लीजिए। नारी देख लो, नारी देखने क्या चला, वहाँ भी चल रहा है। इसी हफ्ते नारी भी बंद होगा, आप टेंशन मत लो। भाई अब कैसे बंद? ये इसी हफ्ते बंद हुआ, हमारा आज रोक रहे मैं हैं। आज यहाँ हूँ तो अपना शरीर वहाँ ले कैसे जाऊँ अभी? अरे हमारे पर ज्यादा टारगेट है ना। यहाँ से कैसे शरीर लेकर? नहीं, हमारे पे ज्यादा टारगेट है आपका। ये बात गलत बता रहे हैं। अभी बता रहे हैं गुदगुदा में मशीन थी, अभी बता रहे हैं गोली में। ये सब उल्टा सीधा लगा रहे हैं भाई। आप खुद ही गलत बता रहे हैं। देखिए मीडिया वाले हैं तो आप लोग हिसाब किताब से रहिए तो ठीक रहेगा। वही चीज ना, पेपर आप दिखाइए, डेट को मेरे दिखाइए। पेपर आपको दिखाते हैं। चलिए चलो ऑफिस। लेकिन यहाँ तो ये सब अवैध है ना, नियम से। कुछ नहीं अवैध है। अवैध क्या है? आप भी बता रहे हैं गुदगुदा में चला रहे थे। गुदगुदा में हमारी मशीन भी नहीं है। हाईवा महानदी के अंदर हाईवा मशीन नहीं होनी चाहिए। अरे वो सरपंच थी है, पूछिए उनसे अगर मशीन हुआ थी। मशीन तो हमारी है, रैम बना रही है। सरपंच महोदय खुद खड़े हैं। सुनिए, मेघा से चल के देखिए। क्या अरे हम सब ये नहीं जानते हैं ना सब। मेघा में चलिए, हम खुद आ रहे हैं सुबह, चलिए पूरा बैठ हैं, कहीं कागज कुछ नहीं अटक, बटन हुआ नहीं गांव से बटन इस तरह हाथ लेखा बन के कर रहे हैं। क्लोज करते हैं यहीं से। नहीं, साफ सुथरा वाला काम बताइए तो ठीक है, अच्छा लगता है। नियम उल्टा सीधा लिखेंगे। बोल रहे हैं चारी भाटा में चारी भाषा सारी बात हर जगह का है मेरे भाव। हर 30 खदान पूरे वैसी हैं, सारे हैं। सबका पेपर है। टोटल मिला के 65,450 पेड़ लगाने, 2 करोड़ का बिल है। कौन देगा? पूरे ठेकेदारों का नाम है उसमें। आपको 3,000 पेड़ पौधे लगाने हैं। पर पेड़ का खर्च 5 साल का 300 रुपए, 9 लाख रुपए होता है। कौन देगा उसको? आप लीजिए, कहाँ गए हम? इसलिए बोल रहा हूँ हेमंत आनंद के नाम से ना। आप हेमंत आनंद से बात करवाइए मेरी। आप हेमंत आनंद से बात करवाइए मेरी। किससे? हेमंत आनंद से बात करवाइए। ये उसके नाम में वो ये खदान चार बाटा आपके नाम से भी नहीं है, इनके नाम से भी नहीं, मेरे नाम से भी नहीं है, हेमंत आनंद के नाम से। उनसे आप मेरी बात कराइए। उनसे आप मिलिए ना। हम तो फोन किए उनको। हाँ, क्या बोले? जो चला रहे कोई दूसरे हैं, मैं नहीं चला रहा हूँ बोल दिए। अब तो पूरा अवैध हो गया फिर नियम से। उनको बोलिए कि हाँ मेरा है करे, तब मैं मानूं। उनके नाम ले रहे हो क्या? तो भाई इसीलिए तो आया हूँ मैं। हेमंत आनंद ने अपना हाथ खड़े कर दिया, भैया मेरा तो नहीं है, लेकिन नाम उनका है, खदान वही चला रहे खदान उनका है। हाँ तो वो तो सरेंडर मार रहे सीधा सीधा, मेरे कोई लेना देना नहीं है, तभी मैं आया हूँ यहाँ। अगर वो बोल देते मेरा है करके, मैं क्यों आता? नहीं तो उनसे बात कीजिए। आपका मेन मालिक जो उसके नाम पे आप लोग मेरे से लड़ रहे हो, वो खुद सरेंडर मार रहे हैं। आप लोग मेरे से बात करते हो यार। जिसके नाम से है पूछिए किसको आप दिया है? उसका मुख्तियारनामा खास मेरे दिखाओ ना, जिसको भी काम करने दिया। कागज हम देखेंगे, आपस में देखेंगे ना। ये कागज हर चीज को लेकर चलते हैं। आप चिल्ला रहे हो, मेरे भी चिल्लाना पड़ रहा है। नहीं, आप गलत चिल्ला रहे हैं। जबकि आपसे पहले मिल चुके हैं, आप पहले बात कर चुके हैं कि यह प्रक्रिया है, कहीं ठीक है बात कर लीजिए। वही चीज अवगत कराने के लिए आया था मैं आपके पास, और उनको भी इसीलिए कॉल किया गया था। उनसे आपका नंबर मेरे को इसीलिए मिला। आपका नंबर अपने आप चल के नहीं आता। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ के सुपरवाइज़रों से हमने बात किया और क्या क्या बातें हम सबके बीच में हुई हैं। और हमारे पास तो अधिकार नहीं है ना मारपीट करने का, ना हाथापाई करने का, और ना ही किसी प्रकार की चलानी कार्रवाई करने का। हम सिर्फ लोकतांत्रिक फौज से हम आँखों से और सच्चाई दिखा सकते हैं, मुँह से बातें कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी अधिकार जो होते हैं वह सब शासनिक अधिकारी, खनिज अधिकारी, SDM, इन सभी के पास होता है।